अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जस्टिस मंसूर अली शाह जी जीत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अहम शख्सियत फारिग हो चुकी है। जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ने मिलकर जो खेल खेला था वो बिगड़ तो पहले ही गया था। आज जिस तरह से समाअत हुई और फुल कोर्ट का अंदिया दिया गया, अदालती बावनीन मुकर्रर किए गए, जो रिमार्क्स आए और जिस तरह मामला अब चला गया है, एक चीज तो तय हो गई थी जो आज दिन को ही आपको बता दी थी कि जस्टिस शाह अब पीछे नहीं हटने वाले। वो अब इनको घर तक छोड़कर आएंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ये कहा था कि अल्लाह जो है उसने मुझे मौका दिया है, यानी और अल्लाह ने जो है वो एक केस सामने लेके आ गया है जिसके जरिए जो है अब इनको निशाने इबरत बनाया जाएगा जिन्होंने संगीन किस्म का मिसकंडक्ट कर दिया है। और जिस अकील अब्बासी ने यह भी कहा था कि हमारे इस प्रेशर के वजह से ही इन्होंने फौरी तौर पे 26वीं तरमीम के हवाले से दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। आज रजिस्ट्रार साहब यानी बड़े खुल खुल के दलाइल दे रहे थे, बदतमीजी भी कर रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह को यह कहना पड़ गया कि आप तो बड़ी अच्छी वकालत करते हैं, यानी आपको समझ ही नहीं है। आप पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी रहे हैं, लेकिन ये जो बदमाशी और अब जो आपके अंदर एतमाद आ गया है, ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई और बोल रहा है। लेकिन जनाब रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब को अब नजर लग गई है। खबर यह है कि जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया है और उन्हें ओएसडी बना दिया गया है। यानी आप दौड़े लगी हैं, यानी ऐसे ये मत समझें कि बड़े सुकून से याह्या अफरीदी साहब बैठे हुए थे, अमीनुद्दीन साहब बैठे हुए थे, क्या सिस्टम को कोई परवाह ही नहीं थी। वो जो सिस्टम कहता है कि हमने सुपर सीड कर दिया है, जैसे याह्या को, जस मंसूर को, जस मुनीब को, दौड़े लगी हैं फौरी तौर पे अपने ही बंदा, अपने ही कैंप का बंदा ओहदे से हटा दिया गया है कि हो सकता है इतने में ही, हो सकता है यहां पे बात रुक जाए, मामला आगे ना बढ़े, इतनी कुर्बानी से ही जस्टिस शाह जो है वो पीछे हट जाए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह बेशक आप इस्तीफे लें, आप ओहदे से लोगों को उठाएं और आप मामला नजर अब्बास पर डालकर आप पतली गली से निकलने की कोशिश करें। अब ऐसा होने नहीं जा रहा। जस्टिस शाह अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो प्रेस रिलीज आई है जरा वो सुनिएगा ध्यान से कि क्या लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का प्रेस रिलीज, इजाफी रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक संगीन गलती की वजह से इजाफी रजिस्ट्रार यानी एडिशनल रजिस्ट्रार को हटा दिया है और रजिस्ट्रार को इस मामले की तहकीकात करने का हुक्म भी दे दिया। यानी वो रजिस्ट्रार साहब जो वारदात डाल के बीमार बन गए थे, उनको कह दिया गया कि आप तहकीकात करें। अच्छा, यह मसला मुकदमात की मुकर्रा करने में गलती से मुतल्लिक है। CPLA नंबर 836 से 887 और फिर 951 से 1056 2020 और 741 से 743 2021 165 2022 मुकदमा, यानी यह मुकदमात के नंबर है। मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के बजाय एक आम बेंच में की गई थी। इससे वक्त और अदारे के वसाइल के साथ साथ फ्रीकैन के वसाइल जाया हुए हैं। यानी आप बताया वही बात, एक तरफ ओहदे से हटा दिया गया नजर अब्बास को, दूसरी तरफ उसी की बात दोहराई जा रही है कि गलती के साथ, पहली गलती यह हुई थी कि अकील अब्बासी साहब को बेंच में डाल दिया गया था। अब कहा जा रहा है दूसरी गलती यह हुई है कि वो मामला तो आईनी बेंच के सामने लगना था, वो आम बेंच के सामने लगा दिया। यही तो रजिस्ट्रार बात कर रहा था, फिर गलती कौन सी? यही तो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब जिनको आपने ओहदे से हटाया, यही तो उनका मुवक्कफ था और आपका भी यही मुवक्कफ है, फिर उन्हें ओहदे से हटाने की जरूरत क्या थी? कहते हैं मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि मज़कूरा बाला मुकदमात को 3 जजेस पर मुश्तमिल एक आम बेंच के सामने मुकर्रर किया गया था। 13 जनवरी 2025 को मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें मुकदमे की बुनियादी बातों के अलावा कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 11A की सब सेक्शन 2 की आईनी हैसियत पर भी सवाल उठाया गया था। इसकी बुनियाद पर काबिल फख्र बेंच के इख्तियार पर इतराज किया गया। बाद में मुकदमा 16 जनवरी 2025 तक मुलतवी कर दिए गए। अपनी जानिब से संगीन गलती का एहसास करते हुए अदालती शाख ने संगीन सेक्शन
12 सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत एक नोट के जरिए बाकायदा कमेटी से रजू किया। गलती की संगीन नौयत को मद्देनजर रखते हुए कमेटी 17 जनवरी 2025 को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सदारत में मुनक्कद हुई। कमेटी ने नोट किया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 191 की क्लास 3 आर्टिकल 191 की क्लास 5 के साथ पढ़ने पर इस तरह का इख्तियार सिर्फ आईनी बेंच में मौजूद है। यानी कमेटी इस नतीजे में पहुंची, तो बड़ा बड़ा रोला हो गया थी, बहुत बड़ी गलती कर दी थी, ये मामला तो आईनी बेंच के सामने जाना चाहिए था, ये कैसे मंसूर अली शाह के पास पहुंच गया। अच्छा जी, कमेटी ने इन मुकदमात को बाकायदा बेंच से वापस ले लिया। सवाल ये पैदा होता है, जुडिशल ऑर्डर को आप एक इंतजामी कमेटी में कैसे वापस ले सकते हैं? साथ साथ ये भी तो जरा वजाहत करें ना, आगे सुनिए। अच्छा, बाकायदा कमेटी ने यह बात हदायत की कि मुस्तकबिल में आइन के आर्टिकल 191 के तहत आने वाले तमाम मुकदमात को आइन के आर्टिकल 191 के तहत तश्कील शुदा आइनी बेंच की कमेटी के सामने पेश किया जाए, चाहे किसी बाकायदा बेंच ने कोई हुक्म सादर किया हो या ना किया हो। यानी हुक्म हो या ना हो, उनके सामने नहीं, आइनी बेंच के सामने इस तरह के केसेस जनाब जाने। ठीक है, बाकायदा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तमाम ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की जांच पड़ताल के अमल को तेज करने और इसे अदालत में रोजाना दायर होने वाले मुकदमात की मुनासिब तवज्जो देने की हदायत की, ताकि इस तरह की गलतियों की तकरार से बचा जा सके। यह जिक्र करना जरूरी है कि आईनी बेंच कमेटी 17 जनवरी 2025 को भी मिली और 26वीं आईनी तरमीम और कवानीन के आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाले तमाम मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला किया। लिहाजा 8 काबिल फख्र जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच ने इन दरखास्तों पर 27 जनवरी 2025 को समाअत करेगा। दरी असना जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल बाकायदा बेंच ने आज अजाफी रजिस्ट्रार के खिलाफ शुरू की गई तौहीनी अदालत की कार्रवाई की समाअत की। ताहम अजाफी रजिस्ट्रार की बीमार रुखसत की वजह से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनाब मोहम्मद सलीम खान काबिल फख्र बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि मुकदमात की मुकर्रा गलती की वजह से ये गलती की वजह से थी जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस काबिल फख्र बेंच के सामने से मुकदमात को खर्च करना अजाफी रजिस्ट्रार की बदनीति पर मबनी अमल नहीं था, इसके बजाय ये बाकायदा कमेटी की हदायत पर अमल करते हुए एक नेक नीति का अमल था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अजाफी रजिस्ट्रार को हटाने का हुक्म जारी किया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हदायत की है कि वो लिटिगेंट्स और कानूनी बरादरी को किसी भी तकलीफ से बचने के लिए ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की जांच पड़ताल के अमल को जल्द मुकम्मल करने के लिए मजीद वसाइल वक़्फ करें। डॉक्टर शाहिद हुसैन अवामी ताल्लुकात के अफसर यानी जो शोबा PR के हेड हैं, उनकी जानब से ये जी वजाहत जारी की गई है इंतहाई सोच समझ के। और इतना कुछ जो हो गया ना, इतना कुछ हो गया, उन्होंने गलती करार दे दिया। बिल्कुल जैसे याया अफरीदी का चीफ जस्टिस बन जाना भी एक गलती थी, जैसे मंसूर अली शाह सीनियर जज होने के बावजूद चीफ जस्टिस नहीं बने, वो भी एक गलती थी। यानी सब कुछ गलतियों से तो हो रहा है। उन्होंने कहा ये गलती थी, तो लिहाजा अब हमने अपनी गलती दुरुस्त कर ली है। और इसी गलती की बात तो जिससे आपने ओहदे से हटाया वो भी वही कर रहे थे, तो फिर आपने नया क्या किया? बहरहाल आज शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के अंदर पहुंचे और वहां पे जो उनका इस्तकबाल हुआ है, यानी जो PTI वालों ने आज नारेबाजी की है, चोर 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 के नारे लगाए गए हैं, हु करके जो एहतजाज किया गया है, शहबाज शरीफ पछता रहे थे कि यानी आज वो क्यों पहुंच गए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और एक तरफ उधर से खौफ है, ट्रंप का खौफ है कि ट्रंप ने तो जैते ही फेर दी आते ही अपने मुल्क के अंदर, और शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से रात को मुबारकबाद देने की कोशिश की ट्रंप को। वो नीचे ट्विटर ने लिख दिया कि भाई साहब आप इस मुल्क के असली वजीर आजम नहीं है, आप जो मुबारकबादें दे रहे हैं ना, ट्विटर ने एक्सपोज कर दिया। एक तो आपने अपने मुल्क के अंदर ट्विटर बंद किया हुआ, VPN लगा रहे हैं, और ऊपर से आप असली वजीर आजम नहीं है, लिहाजा आपकी मुबारक नहीं बनती। और उधर से ये जो गए थे पैसे लगा के डॉलरों के अंदर, लाखों डॉलरों के अंदर खरीद के टिकटें, उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की, तो लिहाजा एक तो वो परेशानी, ऊपर से आज PTI वालों ने यानी उन्होंने तुन के रख दिया है और वो एहतजाज हुआ है। और फिर उसके बाद जो अपोजिशन का एक अलायंस बन रहा है, यानी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले हैं, पहले उनकी शाहिद खकान अब्बासी की रहायशगाह पर शाहिद खकान अब्बासी से मुलाकात हुई थी। आज साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की रहायशगाह पर उमर अयूब पहुंचे हैं, असद कैसर पहुंचे हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर लोग थे, तो लिहाजा वहां पे मुलाकात हो गई। तो लिहाजा इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बड़ी तेजी के साथ, बड़ी सुरत के साथ और इंतहाई
यानी सफाई के साथ अपोजिशन के रहनुमाओं से रब्ता किया जा रहा है, चाहे वो पीर पगाड़ा साहब हो, चाहे जमात इस्लामी वाले हों, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे शाहिद खाकान हो, चाहे मुस्तफा नवाज खुकर हो, सबके साथ बड़ी खामोशी के साथ कि एक बड़ा अलायंस बनाया जाए ताकि इस फॉर्म 47 की हुकूमत को और इनके पीछे जो मालिक खड़े हुए एस्टैब्लिशमेंट वाले, उनको जरा टफ टाइम दिया जा सके। आज खान ने भी ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है इस हवाले से अडयाला में गुफ्तगू की है। फैसल चौधरी साहब कहते हैं इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में होने वाले वाकयात पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। वो जजेस की इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जो चीज हुकूमत के खिलाफ जाएगी वो केस किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मुल्क में अदालतें आजाद हों तो फिर आपको मुल्क में 9 मई और 26 नवंबर के हादसात नहीं देखने पड़ते। पाकिस्तान जिंदाबाद।